अगर तुम आली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो एंड तुम बीटेक के लिए उनके साथ साथ आइदर मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के लिए पढ़ना चाहते हो, देन ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें मैं बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से प्रीवियस 5 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं एंड इस बार भी आएगा। तो जो हमारा बैच के स्टूडेंट हो तो उनके लिए तो और अलग से होगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। इसको देखो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहला चीज, अवार्ड 2026 के लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर है वो मैं आज इस क्लास के अंदर बता दूंगा, ठीक है। देखो, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, जिसमें तुम लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। पहला चीज, क्लास 11 एंड क्लास 12, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा क्लास 12, ये हो गया तुम्हारा क्लास 12 और एक हो गया तुम्हारा क्लास 11, ओके। अब देखो, इसमें क्या होता है कि अगर सर पता चल जाए ना कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है, कहां से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, मैं बताऊंगा कि कैसा कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उससे क्वेश्चन वगैरह भी थोड़ा बहुत बता सकता हूं एंड थोड़ा बहुत बता दूंगा, बाकी तो हमारे बैच के अंदर काफी अच्छे से हो रहा है, ठीक है। पहला चीज, क्लास 11 की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो इसमें सबसे बढ़िया जो चीज आता है कि सर रिलेशन मैपिंग जो चीज है वहां से क्वेश्चन वगैरह कभी कभी आता है, रिलेशन मैपिंग जो हो गया उससे, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज आता है तुम्हारा अलजेब्रा का पोर्शन से, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सर ये तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मान के चलो कोई एक इक्वेशन दे दिया, वहां से कुछ ऑप्शन आ सकते हैं कि जेड का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू क्या आएगा, कभी कभी एम्पलीट्यूड उससे भी आता है, ठीक है। दूसरा चीज, एक होता है ना बाइनोमियल थ्योरम, क्या बोलते हैं उसको, बाइनोमियल थ्योरम। यहां से भी क्वेश्चन वगैरह हर टाइम पूछा जाता है बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। चार हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से तो हर बार आता है, मतलब यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई, जितना भी देखोगे यहां से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा। मैं हर चीज नहीं बोलूंगा, जो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मैं बोल रहा हूँ। एंड एपी जीपी, एपी एंड जीपी, ठीक है। उनके साथ साथ कोनिक सेक्शन को जो है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तुम फॉर्मूला को ज्यादा अच्छे से याद कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दो, बहुत लोग छोड़ भी देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इनके साथ साथ अगर बोलोगे कि सर अपना मतलब मान लीजिए कि कैलकुलस के बारे में बोलिए, ऐसे यहां से कैलकुलस से कुछ आता नहीं होता, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया तुम्हारा क्लास 11 के लिए, यही से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है मैं आगे लिखूंगा। अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 में तुम्हारा चीज आता है कि तुम्हारा वही रिलेशन मैपिंग, ये तो चीज आता ही है। दूसरा चीज तुम्हारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन वगैरह हर टाइम पूछा जाता है, जिसमें जो एक होता है ना कि इक्वेशन का जो लैम्डा रिलेटेड पूछा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या नहीं, ठीक है, डिटर्मिनेंट उससे पूछा जाता है, ठीक है। एंड कभी कभी मैट्रिक्स में भी जो मैट्रिक्स का हायर ऑर्डर होगा, क्या प्रोडक्ट करने के बाद उनका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उससे पूछा जाता है। 2024 और 25 में दोनों बार आया था, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कैलकुलस की बात करूं तो कैलकुलस में किससे ज्यादा पूछा जाता है, इंटीग्रेशन से पूछा जाता है हर बार। और इंटीग्रेशन में जो भी स्पेशल फॉर्म होता है, स्पेशल जो फॉर्म वगैरह होता है वहां से पूछा जाता है, जैसे में के नहीं तो एक्स का वैल्यू पूछा गया, इस टाइप का, ठीक है। चौथा चीज, ये भी जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसे मजे में लोगे, नॉर्मली लोगे, आई नो, पता है मेरे को, ठीक है। अब देखो, यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। अब देखो, इसके साथ साथ अगर मैं दूसरा बात करूंगी सर इसमें और क्या चीज इंपॉर्टेंट वो भी बता दीजिए, तो इंटीग्रेशन हो गया। इनके साथ साथ तुम्हारा जो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन नॉर्मली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आप देखो, अगर मैं बात करूं टेंजेंट नॉर्मल, यहां से भी क्वेश्चन आता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। एंड हर बार तो एरिया अंडर कर्व काफी इंपॉर्टेंट होता है, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उतना ज्यादा कभी नहीं आता है, कभी कभी आ भी जाता है, तो देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं वेक्टर का, तो वेक्टर से तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेक्टर। उसके बाद में अगर स्ट्रेट लाइन की बात करूं एंड प्लेन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। ये चीज को अगर तुम छोड़ दिया ना तो भाई गया काम से, इसको छोड़ नहीं सकते, ये सब चीज को छोड़ नहीं सकते, 100% करना पड़ेगा सब चीज, ठीक है। अगर देखो, मैं रिलेशन एंड मैपिंग मैंने बोल दिया, सॉरी गाइस कलर क्या हो गया, ओके, रिलेशन मैपिंग हो गया, ये चीज आएगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन वगैरह हर टाइम पूछा जाता है, बाइनोमियल थ्योरम से भी पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी पूछा जाता है, एंड कोनिक सेक्शन से पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा किसी किसी के लिए हार्ड हो जाता है, तो इसको मैं छोड़ने के लिए बोल रहा हूं अगर तुमको हार्ड लग रहा है तो ये सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा, इसको देखो अच्छे से, ठीक है। अब देखो इनके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इस जो टॉपिक तुम लोग देख पा रहे हो, ये वाला क्लास 12 वाला जो टॉपिक देख रहे हो सर, इसमें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आता है क्या? ऑलमोस्ट हर बार आता है। इसमें मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम का जो पोर्शन आता है वहां से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हारे एबीसी सेंटर की तरफ से तुमको दिया जा रहा है भाई, इसको अच्छे से मजे से खा लो, बहुत बेहतर होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन स्पेशल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, मान के चलो जैसे कि होता है ना कि नॉर्मली एक इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद ऐसे मतलब डिवाइड करना पड़ा, इंटीग्रेशन दे दिया और नीचे दे दिया कि भाई 1 - x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा, तो आप ए बी सी फाइंड करने के बाद सॉल्व करते हो, जिस टाइप का वो हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे dx लगेगा, तो इस टाइप का भी पूछा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी पूछा जाता है, कभी-कभी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है, एंड अगर मैं लेटरल एंटी की बात करूं उसमें ऑर्डर डिग्री ये सब पूछा जाता है, एंड इजी रहे मतलब टाइप करते हैं। टेंजेंट नॉर्मल में दो चीज देने के बाद ओके वगैरह नहीं तो एक्स वगैरह कोई भी कांस्टेंट वगैरह पूछा जाता है। एरिया अंडर कर्व से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, जिसमें इस बार 2025 में भी आया था एरिया अंडर कर्व से, काफी बार पूछा जाता है, उसमें आइदर पैराबोला नहीं तो स्ट्रेट लाइन से पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर को तो छोड़ ही नहीं सकते, वेक्टर को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। वेक्टर में मतलब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बोलो और भी कोप्लानर का जो भी चीज है उनके साथ मैक्सिमम मिनिमम का, और एक के साथ मतलब परपेंडिकुलर एक के साथ पैरेलल है उससे रिलेटेड कि फाइंड करना, कांस्टेंट वगैरह फाइंड करना, इसका आता ही है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन प्लेन की बात करूं तो इसमें जो एक होता है ना कि भाई एक मतलब यहाँ पे पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मतलब हो सकता है, तो इसका इमेज पॉइंट, तो इमेज पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है। नहीं तो हो सकता है कि मतलब एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है उनके साथ और एक लाइन है जिसके साथ पैरेलल है, तो इस रिलेटेड कंबाइन करके डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो उस टाइप का पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी फॉर्मूलेटेड भी पूछा जाता है और एक क्वेश्चन भी आता है। एंड इसमें मैंने एक चीज छोड़ दिया था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कभी कभी फॉर्मूला रिलेटेड कभी कभी थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें मैथमेटिक्स हो गया, उसमें भावेल को छोड़ के कितना बार रिपीट होगा इस टाइप का पूछा जाता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीटेक लैटरल एंट्री, उसमें भी आता है भाई। एंड तुम्हारा मैथ के लिए जो भी एग्जाम देंगे उनके लिए, मैथ में मेरा रैंक 1 आया था, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो 2018 में, ठीक है, और मैं ये सब अच्छे से कर पाता था उस टाइम पे काफी ज्यादा, अब तो मैं भूल चुका हूँ बहुत सारा चीज, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता रहता हूँ इसलिए मेरे को याद रहता है, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर 2024 मतलब 26, अगर तुम इसको अच्छे से पढ़ लोगे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा, एंड तुम आराम से आवर्ड को क्रैक भी कर पाओगे। एंड ये सारे के सारे जो टॉपिक हो रहा है यहाँ से हम लोग हमारे बैच के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग करवा रहे हैं, जिसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का हो एंड उसको काफी अच्छे से समझ में आए एंड बहुत ज्यादा बेहतर भी हो, ठीक है। तो इतना ही था आज का वीडियो में, अगर तुमको अच्छा लगा तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना, एंड हमारा जो बीटेक बैच है उसको ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, हम लोग तुमको हेल्प करेंगे। एंड बीटेक विनर जो बैच है वो बीटेक लैटरल एंट्री दोनों के लिए ही है, ठीक है। एंड जो स्लाइड का एग्जाम देना चाहते हो उनके लिए भी यही बैच है, स्लाइड के लिए भी हम लोग इसी बैच के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।